श्री सद्गुरु महाराज की जय। तुलसी कृत रामायणम लंका कांडम। यही सप्तम विश्राम में मेघनाद वध कीन, सती सुलोचन जिमि भये। मन हरि पद मोहनी, दिन के अंत फिरी तो अने असमर भयो सुभटन सन घनी। राम कृपा कपिदल बल बाढ़ा, अजिमित्र न पाए आग अति डाढ़ा। दिन के अंत होने पर दोनों सेनाएं फिर गई। इस प्रकार राक्षसों से संग्राम हुआ। रघुनाथ जी की कृपा से वानरों की सेना का बल बढ़ गया। जैसे तृण को पाके अग्नि की लपट बढ़ती है। शीजहि निशिचर दिन अरुराते, अनिज मुख कहे सुकृत जहि भांति। बहु विलाप दस कंधर करई, अपुनि पुनि बंधो शेष उर धरई। अनेक प्रकार से दिन और रात में राक्षस छीन होते हैं। जिस प्रकार अपने मुख के कहने से पुण्य छीन हो जाते हैं। रावण अनेक प्रकार से विलाप करने लगा। बारंबार उस कुंभकर्ण का शीश गोद में धारण कर रोता है। रो नारी हृदय हत पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तेहि अवसर आवा, कही बहु कथा पितहि समुझावा। स्त्रियां हाथों से छाती पीटकर उसका अधिक तेज बल बखान कर रोती हैं। उसी समय मेघनाद आया और बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखहु काल मोरी मनुष्याई, अबहि बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव सो वर रथ पाए, असोबर तात न तुम ही सुना। कल मेरी वीरता देखना, अभी क्या बहुत बड़ाई करूं, कल दिखा दूंगा। पिताजी, जो कुछ मैंने इष्ट देव से वर और रथ पाया है, उसे तुम्हें भी नहीं सुनाया था।
यही विधि जलपत अभयउ बिहाना, अलगे भालु कपि चहुदिस नाम। इत कपि भालु काल सम बीरा, अउत रजनी चर अति रणधीरा। इस प्रकार उसे बकवाद करते सवेरा हो गया। रीछ और वानर चारों फाटकों पर आ खड़े हुए। इधर तो रीछ वानर काल के समान वीर, और उधर राक्षस भी बड़े रणधीर थे। लरही सुभाट निज निज जय है तो, अवरनी न जाए समर खग के तो। काकभुसुंडी जी बोले कि हे गरुड़ जी, दोनों ओर से योद्धा अपने अपने जय के निमित्त लड़ते हैं, वह युद्ध वर्णा नहीं जाता। मेघनाद माया में रथ चढ़ी गयो आकाश, गरजेऊ प्रलय पयोदधि में, भाकपि दलयति त्रास। मेघनाद माया के रथ पर चढ़कर आकाश को चला गया और वहां जाकर प्रलय काल के मेघ के समान गरजा, जिसे सुनकर बानर बहुत डरे। अथ छेपक तेहि क्षण करी माया की सेता, रथ चढ़ाई कर चल्यो अभीता। पहुँच्यो जब संग्राम मझारी, अखल हनुमंत ही गिरा उचारी। उस क्षण निशंक मेघनाद माया की सीता बनाकर रथ पर चढ़ा ले चला, और वह दुष्ट जब संग्राम में पहुंचा तब महावीर जी को देख कर यह वचन कहे, जही के हित ठाना तुम्हारी, अवश्य को डारत हो मारी। याही मरे सब मिटही लड़ाई, अकही अस असिसन मारे गिरा। तुमने जिसके निमित्त यह युद्ध ठाना है उस जानकी को मैं मारे डालता हूं, क्योंकि इसके मरने से सब लड़ाई मिट जाएगी। यह कहकर तलवार से मार कर गिरा दिया। तब हनुमान कहियो ऋषि आई, आहनि डारहु निश्चर कहु धाई। किल किला कपि कीन प्रहारा, असहि न सक्यो किए लंक प्रसारा। तब महावीर जी ने क्रोध कर कहा, वानरो दौड़ कर इस राक्षस को मार डालो। तब वानरों ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि वह प्रहार न सहकर लंका को भाग गया।
हतव मारुत सुत तजी लड़ाई। अप्रभु ढिग जासो बात सुनाई। मूर्छित हो सुनी श्री रघुनायक ढकरत बिला विविध अघगायक। तब महावीर जी ने युद्ध त्याग और रघुनाथ जी के निकट जाकर यह बात सुनाई। तब अनेक पापों के नाश करने वाले रघुनाथ जी सुनते ही मूर्छित हो विलाप करने लगे। लक्ष्मण सिय बिनु अब नहीं हम करी है संग्राम। नारी पवित्र जगत में जहां तहां मिलत नवाम। हे लक्ष्मण, सीता के बिना हम अब संग्राम नहीं करेंगे। पतिव्रता स्त्री जगत में जहां तहां नहीं मिलती। सीता हमसे पति को पाई अमृतक भई अनाथ की नाई। अब सुख कौन अवधपुर जई हो माता कह उत्तर का दई हो। हमसे पति को पाकर भी सीता अनाथ के समान मृत हो गई। अब किस मुख के निमित्त, किस सुख के निमित्त अयोध्यापुरी जाऊंगा और माता जी को क्या उत्तर दूंगा। अस कही मूर्छी परे प्रभु जब ही आयो सपदे विभीषण तबहि। समाचार सुने बोला पाता सब यह झूठी है जगत्रात। यह कहकर प्रभु जिस समय मूर्छित हुए कि उसी समय प्रभु के निकट विभीषण आए और समाचार सुनकर बोले कि हे भगवान, यह सब असत्य है, सीता नहीं मरी है। हनुमंत ही तुम लंका पठावो असपदी कुशल सिए की मंगवावो। सीता है रक्षित अति भारी को नहीं तिनको सकत निहारी। तुम हनुमान जी को भेजकर शीघ्र लंका में जानकी जी की कुशल मंगा लो। सीता तो इस प्रकार से रक्षित है कि उन्हें रावण के सिवाय और पुरुष देख नहीं सकता। माया की सीता तिन मारी असुनि यह वचन धीर प्रभु धारी। गुप्त रूप मारुत सुत जाई असिया के कुशल देख फिर आए। मेघनाद ने आपके मोहित करने को माया की सीता मारी। प्रभु ने यह वचन सुन धैर्य धरा और गुप्त रूप से हनुमान जी जाकर सीता जी को कुशल देख लौट आए। रघुपति
से सब कुशल कहा, सुख मानो भगवान, अधरि धीरज सुन युद्ध कहा, सब हिन कीन पयान। और रघुनाथ जी को कुशल समाचार सुनाए, भगवान ने सुनकर सुख माना, फिर सबने धैर्य धर युद्ध को पयान किया। मेघनाद पुनि आयो धाई, अलाग्यो करन समर दुख दाई। फिर मेघनाद दौड़ कर आया और दुखदाई युद्ध करने लगा। इति क्षेपक अशक्ति सोल सर, अपरिघ कृपाना, शस्त्र अस्त्र कुल सायुध नाना। डारे परशु प्रचंड पशाना, लागे वो वृष्टि करन विधि नाना। उस समय शक्ति शूल बाण परिघ कृपान तलवार वज्रादि अनेक अस्त्र शस्त्र हथियार तीक्ष्ण फरसे पत्थर इत्यादि मेघनाद वर्षा करने लगा। रहे दसहु दिशि असायक छाई, अमानहु मघा मेघ झरिला। धरु धरु मारु सुनहि कपि काना, अजो मारे तेहि काहू न जाना। चारों ओर बाण ही बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र में मेघ की झड़ी लगी है। भादों में मघा नक्षत्र में महावर्षा होती है। पकड़ो पकड़ो मार लो, यही बात वानरों को सुनाई देती थी, और जो मारता था उसे कोई नहीं जानता था। अगहि गिर तरु आकाश कपि धावई, देखहि तेहि न दुखित फिर आवई। अब घट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन सिसर पंजर। बानर पर्वत वृक्षादि लेकर आकाश में धावते हैं, जब उसे नहीं देखते तो दुखी होकर लौट आते हैं। अब घट घाट मार्ग पर्वत की कंदरा में भी माया के बल से बाणों का पिंजड़ा बना दिया। जाहि कहाँ भय व्याकुल बंदर, असुरपति बंदे परे जन मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीने सी विकल सकल बलशीला। भय से व्याकुल बानर अब कहाँ जाए, रुक गए जैसे इंद्र की बंदी में मंदर आदि पर्वत पड़े थे। बलवान हनुमान अंगद नलनील बानरों को भी व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, असरन मार किन सिजर जर तन। अपुनि रघुपति सन अजूझे लागा, असर छोड़त हो लागहि नागा। फिर लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण इनको भी बाण मारकर जर्जर शरीर अर्थात व्याकुल कर दिया। रघुनाथ जी से युद्ध करने लगा। जो बाण छोड़ता था वे सांप बन के काटते थे। नाग फांस बस
भयउ खरारी अश्वबस अनंत एक अभिकारी नटई बकपट चरित करना सदा स्वतंत्र राम भगवान। जो रघुनाथ जी सदा स्वतंत्र अनंत एक रस अभिकारी विकार रहित हैं, वे अपनी इच्छा से नाग फांस में बंध गए। यद्यपि राम भगवान स्वतंत्र हैं, परंतु अपने को छिपाकर ऐसी लीला करते जैसे कोई नट अनेक कपट चरित्र करता है। अरन शोभाहित आपू बंधावा अदेखी दशा देवन दुख पावा। युद्ध की शोभा के निमित्त अपने को बंधाया और यह दशा देख कर देवताओं ने बड़ा दुख पाया। रणस्थल की शोभा के निमित्त अपने को बंधाया। खगपति जाकर नाम जपो नर काटहि भव पास असो प्रभु आवकी बंध तरह व्याकुल विश्व निवास। काकभुसुंडी जी बोले कि हे गरुड़ जी, जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार का पास काटते हैं, भला वे व्यापक तथा संसार के निवास स्थान प्रभु कैसे बंधन में आ सकते हैं? यह तो अपनी इच्छा से स्वीकार किया है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।